मैं आज बताऊंगा कि आपकी जो लिस्ट है वो कैसे बनाना है, और साथियों ये भी बताऊंगा कि लिस्ट यदि आपकी खत्म हो गई है ना तो कहाँ कहाँ से ढूंढना है, नए नए लोगों को कहाँ से ढूंढना है। और ये प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज आपको मैं दूंगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डटे रहेंगे। आप स्किप मत करिएगा, हिलिएगा नहीं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए सर, प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है सर। जैसे खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती ना सर, ठीक उसी तरीके से बिना लिस्ट के आप इस अभियान में आगे नहीं बढ़ सकते, खड़े नहीं हो सकते। सिंपल उदाहरण है, मैं आपको बता दिया। दूसरी बात, हमारे पास हमेशा 5 प्रकार की लिस्ट होना कंपलसरी है। आप तो पहले एक से प्रैक्टिस करिए, पहले एक से प्रैक्टिस करिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट से, फिर अलग अलग प्रकार की लिस्ट बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होना चाहिए, यानी संभावित ग्राहक की लिस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हम बात करेंगे कि इसको कैसे बनाना है। दूसरी लिस्ट होनी चाहिए कस्टमर लिस्ट। जो व्यक्ति जुड़ गया है तो उसको आप अपने अलग लिस्ट में डालिए, जो नहीं जुड़ा है जिसको हम बताने वाले हैं उसको प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालना है, और जो ये बोलता है मेरे को आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे तो कस्टमर लिस्ट में डाल दीजिए उसको। कस्टमर आपकी आईडी में खरीदारी होना कंपलसरी है। 5 से 10 हज़ार पीवी जो आप खरीदारी करते हैं तो वो कहाँ से आएगा? कस्टमर लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगली बात, फॉलो अप लिस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, और है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। ये 5 प्रकार की लिस्ट आज आपको बनाना कंपलसरी है। यदि आपके पास ये होगा तो अच्छी मजबूती आएगी। एक डायरी लीजिए 2025 की। कई लोग कमाना इसमें बहुत चाहते हैं, 150 रुपए की डायरी अभी मेंटेन नहीं है सर, और वो बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है, क्या बताएं, अच्छा काम नहीं है, इसमें पैसा नहीं आता। मैं कहता हूं आप इसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर दीजिए, पैसा आपको आना चालू हो जाएगा। जैसे आपको लिस्ट बनाना, जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना, जैसे आपको फॉलोअप करना, इसके अनुरूप यदि आप ढल जाते हैं तो आपको ये पैसा देना चालू कर देता। तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, 5 प्रकार की ये लिस्ट हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगली बात हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर। जो नया व्यक्ति है ना वो कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला, प्रोस्पेक्ट लिस्ट साधारण तरीके से 100 से 150 लोगों की लिस्ट रफ कार में बना लीजिए। आज आप बैठिए या कल बैठिए, शांत माहौल में बैठिए, फोकस हो जाइए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख दीजिए। अब आपको ये देखना है कि मुझे 100 से 150 लोगों के नाम लिखना है इसमें। जो नया व्यक्ति आज स्टार्ट किया है, परसों स्टार्ट किया है, हो सकता है आप नाम लिखते जाएं, 10, 15, 20, 25 लिख लें, फिर उसमें जोड़ते जाएं अलग अलग तरीके से। अब देखिए इस तरीके का कॉलम बनाना है आपको, ध्यान से देखिए। इस तरीके का कॉलम बनाना, सीरियल नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर वर्क क्या करता है वो व्यक्ति और एज क्या है उसकी। तो ये आपको लिखना कंपलसरी है। तो इस तरीके का आप डायरी में बना लीजिए या मोबाइल में बना लीजिए, जैसा भी है अपडेट करना बहुत कंपलसरी है। तो इस तरीके का आप फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखिए, लिस्ट बनाते समय पूर्वानुमान ना लगाएं, केवल नाम लिखते जाएं। कई लोग सोचते हैं अरे वो तो आएगा नहीं, वो तो हमेशा कमियां निकालता रहता है, वो तो मतलब इस तरीके की चीजें नहीं करेगा। साथियों, आप केवल नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। आपको केवल फोकस करना है कि मुझे बस 150 लोगों की लिस्ट बनाना है। नाम लिखते जाइए, 1 दिन लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी याद आए आप नोट करते जाइए। तो आप पूर्वानुमान मत लगाइए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना अभियान उसको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। लिस्ट बन जाने के बाद मेन लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। 150 लोगों की लिस्ट बन गई आपकी। अब इसमें सेलेक्ट करना, पहले सेलेक्ट मत करिए, अब इसमें सेलेक्ट करना है
मैन मीन्स क्या? मैन मीन्स जिसके पास मनी हो, जिसके पास अथॉरिटी हो उस पैसे को खर्च करने का, और जिसको हमारे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत और इस अभियान की ज़रूरत, और कहा जाए तो इसमें अपना कैरियर बनाने की ज़रूरत हो, ऐसे लोगों को आप छांट लीजिए। 3 चीज़ें हैं मैन लोगों को सेलेक्ट। मैन फॉर एम फॉर मनी, जिसके पास पैसा हो, वो अपना कहा जाए तो खर्च चलाता हो, थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर रहा है कहीं से जॉब से या कहीं से भी, क्योंकि देखिए जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना तो आप उसको कुछ भी कर लीजिए, जब उसके पास पैसे नहीं होगा तो सामान कैसे खरीदेगा। तो पैसा होना कंपलसरी है, अधिकार होना जरूरी है कि क्या उस पैसे को खर्च कर सकता है, क्या वो सामान ले सकता है। तो क्या पेरेंट्स को बताएं या स्टूडेंट को बताएं, ये ध्यान देना जरूरी है। और नीड, उसको ज़रूरत है, क्या पैसा कमाना चाहता है या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है, ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जब हमारी शॉर्ट लिस्ट हो गई, 150 में मान के चलते 100 लोग हो गए। अब उस 100 लोगों को क्या करना है, आपको 3 प्रकार की लिस्ट में बांटना है। मैन लोगों की लिस्ट बन जाने के बाद लिस्ट को हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट देन कोल्ड लिस्ट में आपको बांट देना है। यानी हॉट लिस्ट क्या है, जो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे, आपने बोल दिया है यानी आप पे भरोसा करते हैं, उनको हॉट लिस्ट में डाल दीजिए। दूसरा वार्म लिस्ट में डाल दीजिए, जो व्यक्ति आपकी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, लेकिन समझाया जाएगा अच्छे से सीनियरों के माध्यम से या अपने माध्यम से तो मान सकते हैं, तो उसको वार्म लिस्ट में डाल दीजिए। और कोल्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसपे हो सकता है ये लोग आपकी बात कभी न माने, तो उसको लास्ट में डाल दीजिए। और फिर अगला स्टेप है, अब काम करना चालू करें, पहले हॉट लिस्ट में, फिर वार्म लिस्ट में, और फिर कोल्ड लिस्ट में। तो ये फॉर्मेट है साथियों, इसको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति आता है, ये तो नए व्यक्ति के लिए ये पूरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट है। आज हमको एक डायरी लेना है, डायरी लेने के बाद आज हम लिस्ट बनाएंगे, 10 से 20 से 15 से चालू करेंगे। अब चालू करने के बाद हमको क्या करना है, इसको सीक्वेंस से हॉट लिस्ट से काम करना चालू करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास लिस्ट बनी होगी, लेकिन इस महीने उनने फरवरी में चेक ही नहीं किया होगा, अपडेट ही नहीं किया होगा कि हमारे पास लिस्ट भी होना चाहिए, है ना। तो लिस्ट को अपडेट करिए, उसमें नाम भी चढ़ाते रहिए समय समय पर। अब बात आती है साथियों, यदि आपकी लिस्ट बनी थी और जब आपकी लिस्ट समाप्त हो जाए तो क्या करना है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक समय ऐसा था जब ना तो मेरे दोस्त जुड़ने के लिए तैयार थे, ना मेरे रिश्तेदार जुड़ने के लिए तैयार थे, ना पड़ोसी जुड़ने के लिए तैयार था, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। और मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊंगा कि फिर मैंने कैसे किया, अननोन लिस्ट कहाँ से लाया, कैसे मैं गया, कैसे लोगों के साथ मैं बात करता था मार्केट में, तो वो आप देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप फोकस हैं और ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं। साथियों, जिसके अंदर भूख रहती है ना कुछ करने की, वही रास्ता खोजता है और रास्ता खोज लेता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं भर बताऊंगा तभी। मेरे अंदर भूख थी कि मेरे को प्रोस्पेक्ट लिस्ट लाना है, कहीं से भी लाऊं, मार्केट में जाऊंगा, रेलवे स्टेशन में जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा, रोड में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, लेकिन मैं लिस्ट निकाल के लाऊंगा, नए लोगों को जोड़ूंगा। तो कैसे किया मैंने, देखिए सबसे पहले टीम के लोगों की लिस्ट में काम करें। मेरे को ऐसा बताया गया कि आपकी लिस्ट खत्म हो गई है तो 4-5 लोग तो होंगे आपकी लिस्ट में। कहा जाए तो कई लोगों की टीम में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी होते हैं, 50 लोग भी होते हैं, लेकिन वो टीम नहीं कहलाते, वो क्या है, उनके नीचे ज्वाइनिंग कहलाती है। तो अब क्या करना है साथियों, यदि आपको लगता है कि ये 30 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसमें ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा इनको नॉलेज दिया जाए तो ये ऊपर आ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, उनको आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बनाना है, ये 10 से 15 लोगों की, जो भी आपकी टीम में। और आपको अगले
या तो सेमिनार में उनको शामिल करना है या फिर सीनियर के साथ उनको मिलवाना है। और जब सेमिनार में कोई भी आता है तो आप तो जानते हैं कि टाइड हो जाता है, बढ़िया तरीके से वो मोटिवेट हो जाता है, और फिर वहीं से स्टार्ट करिए। 10 लोग हैं ना, 10 में यदि 2 लोग आपकी ज्वाइनिंग जो पहले से हो चुकी है उसमें से यदि 2 लोग व्यक्ति भी एक्साइटेड हो जाते हैं और 2 लोगों से आप 10-10 लोगों की या 20-20 लोगों की लिस्ट ले लेते हैं, 20 लोगों की लिस्ट 1 लोगों से यानी 21 लोगों की मान लेते हैं, जो कि हमारा 21 सुनहरे नियम में बताया जाता है कि 21 से ज़्यादा लोगों की यदि आप लिस्ट ले लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा लिस्ट हो जाती। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताऊं, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो तो काम कर नहीं रहा, अब क्या करें, ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो मैं उससे हर बार ये बोलता था कि देखिए आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे 10 से 15 लोगों की लिस्ट आप दीजिए। मैं अपने टीम वाले व्यक्तियों से बोलता था, आप नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोगों को बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप मुझे नाम तो सजेस्ट कर सकते हैं ना। और मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ सर। मैं एक हॉस्टल में गया, एक अधीक्षक थे, मैंने उनको इसके बारे में बताया कि सर हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जिसमें आप यदि अपने घर का सामान लेते हैं तो उसमें 10 से 20% की छूट मिलती है, 2 से 22% खाते में भी आता है, और हर 6 महीने में आपको 12% का सामान फ्री मिलता है। मैं चाहता हूँ आप ये प्रोडक्ट आप एक बार देखिए। अननोन व्यक्ति, अननोन, मैंने ऐसे नॉकिंग करके गया और वो भी बड़ा एटीट्यूड में था, मेरे को मतलब भगाने की कोशिश कर रहा था, तिरस्कार कर रहा था मेरा कि नहीं नहीं तुम क्या यार ऐसे काम करते हो, अच्छा नहीं है, है ना। तो मैं फिर भी लगा रहा, मैंने बोला कि एंड रिजल्ट देखते हैं लास्ट में क्या होता है। तो मैंने उसको दिखाया, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट दिखाए, तो उनने प्रोडक्ट लिया। उनको जब मैं अगले दिन टच करता हूँ तो बोलते हैं आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऐसा करना आप प्रोडक्ट मेरे को दे दिया करना। तो साथियों मैंने उनको प्रोडक्ट देना चालू किया। मैंने बोला आप आईडी से लेंगे तो आपको इतने में मिलेगा, बढ़िया आपको इनकम भी आएगी, आपको बेनिफिट भी होगा आगे। लेकिन साथियों वो व्यक्ति नहीं जुड़ा मेरे साथ और प्रोडक्ट लेता रहा, कभी 150-200 कैसे लेता रहा, लेकिन मैं देता रहा। लेकिन मैं उससे लिस्ट मांगा तो वो जितने उस एरिया में अधीक्षक थे, हॉस्टल चल रहे थे, उन सभी का नाम मेरे को दे दिया।